उम्मीद करो आप अगली साल जब पेपर दोगे आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ ना हो। जी बनाएं। तो मैं रेशियो के आपको बेसिक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में, और हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि भाई दो रेशियो को हमको अगर मर्ज करना है तो उनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, जो कॉमन चीज है हम उसको बैलेंस करते हैं, इक्वल बनाते हैं। जैसे ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, शायद ये 7वां कंसेप्ट था जी। यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 5 रेशियो 11, बी रेशियो सी प्लस ए बराबर 7 रेशियो 13, तो सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा? सवाल इसमें आपको दिया है ए रेशियो बी प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, है भाई? ये बात सुनो, कुछ बच्चों को मन में लगता है कि यही रेशियो है 3:5। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये भी रेशियो है 3/5, 3:5 एक ही बात है। ए रेशियो बी प्लस सी का मतलब ए बटे बी प्लस सी। ये सवाल में कितना दिया आपको? 5/11 दिया है, ठीक। बी रेशियो सी प्लस ए कितना दिया मेरे दोस्तों आपको? बी अपॉन सी प्लस ए कितना दिया भाई साहब? ये आपको 7/13 दिया है जी, ठीक। आपसे पूछा क्या बच्चे? आपसे सी बटे ए प्लस बी पूछा है। सी बटे ए प्लस बी स्टूडेंट आपसे पूछा गया कि सी बटे ए प्लस बी क्या होगा हर रात। अब बताओ कैसे करेंगे भाई? ए बटे बी प्लस सी 5/11 है, बी बटे सी प्लस ए 7/13 है, तो सी बटे ए प्लस बी का मान क्या होगा? अगर आप गौर से देखो इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, स्लो ही समझा रहा हूं साकेत, इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है? वेरी गुड अभिषेक। तो भाई यहां ए में बी प्लस सी जोड़ूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहां बी में सी प्लस ए जोड़ूंगा, बी प्लस सी प्लस ए। इन दोनों ही रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन चीज मिल रही है, दोनों ही रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। अगर गौर से देखा जाए मेरे दोस्तों, यहां ए का मान 5 है तो बी प्लस सी 11 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? ए का मान तो है 5, बी प्लस सी का 11 है, तो 5 में 11 जोड़ूंगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 16। यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? बी में बी का मान है 7, तो सी प्लस ए 13। बी में जब मैं सी प्लस ए जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7 + 13 20। ये तो गलत बात है ना भाई, यहां से ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है 16, यहां ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है 7 13 20, ये तो गलत बात है। 16 और 20 सेम होना चाहिए, तो 16 और 20 को सेम करना होगा। 16 और 20 का एलसीएम, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 16 से भी कटे 20 से भी कटे, वो संख्या 80। 16 और 20 दोनों से कटने वाला नंबर 80 है, 16 5 80 20 चौका 80, तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को 80 बना लेते हैं। 80 बनाने के लिए यह है 5 और 11 16, यहां ए प्लस बी प्लस सी 16 है। अगर 16 को 80 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करो 25 हो जाएगा, और 11 पंजे 55 हो जाएगा, ठीक है। यहां ए प्लस बी प्लस सी 7 और 13 20 है, 20 को अगर 80 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से 20 चौका 80, 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, और नीचे हो जाएगा 13 चौका 52। अगर आप गौर से देखो तो दोनों जगह यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 80 हो गया 25 55, और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी 80 हो गया, तो दोनों ही जगह मैंने ए प्लस बी प्लस सी को 80 बना दिया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सी रेशियो ए प्लस बी। भाई ए का मान 25 है, बी का मान कितना है? 28। ए का मान 25 है, बी का मान 28 है, तो आप मुझे बताओ सी का मान क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी 80 बनना चाहिए। भाई ए प्लस बी कितना हो गया? 25 + 28 53 हो गया 53, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 53 में 27 जोड़ूंगा तो सी आपका आ जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 27। सी का मान हो जाएगा 27। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सी का मान निकाला ना, ए का मान 25 है, आप यहां से ना करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए का मान 25 है, बी का मान 28 है, सी प्लस ए 52 है। ए का मान कितना है? 25, सी प्लस ए 52, तो सी कितना आएगा? 27। 27 में 25 जोड़ूंगा तो 52 आएगा, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू आ गई 27, ए प्लस बी आ गया 25 + 28 53, तो 27 रेशियो 53 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।